प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से दबोरा की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको न्यायियों अध्याय 4 व 5 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसीलिए यहोवा ने उनको कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था, जो कि एक अन्य जाति था। यहाँ हम देख सकते हैं कि जब तक परमेश्वर का कोई पवित्र जन इजराइलियों का नेतृत्व करता रहता, तब तक इजराइली खराई से चलते, परंतु जैसे ही वह मर जाता तब फिर से इजराइली भटक जाते और यहोवा की दृष्टि में बुरा करने लगते। इसी कारण वह अन्य जाति के राजाओं के अधीन में अर्थात गुलामी में रहते, और जब गुलामी में रहते रहते सताव और पीड़ा सहते सहते वह थक जाते, तब फिर से लौटकर यहोवा की शरण में आते और यहोवा की दुहाई देते। जैसे यहाँ भी फिर इजराइलियों ने दुखी होकर यहोवा की दुहाई दी। मेरे प्रियो, कभी कभी हमारे जीवनों में भी ऐसा ही होता है। जब तक हम कलीसिया जाते रहते हैं, परमेश्वर के अधीन में रहने वाले अपने अगुओं से हम सीखते रहते हैं, तब तक हम भी खराई से चलते हैं। परंतु जरा हमारी संगति चर्च से टूटे तो हम तुरंत संसार में भटकने लगते हैं, और फिर इसी कारण शैतान का कार्य हमारे जीवन में शुरू होता है, और उसके कारण हम फिर से परमेश्वर की शरण में लौट आते हैं और फिर से उसे छुटकारे के लिए पुकारते हैं। और परमेश्वर तो भला है, वह फिर से हम पर दया करता है। फिर से वह किसी नबी को और अगुओं को हमारी सहायता के लिए खड़ा करता है, जैसे हम यहाँ भी देख सकते हैं। जब दुखी होकर इजराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी, जब 20 वर्ष उन पर अंधेर रहा और फिर उन्होंने परमेश्वर को लौटकर फिर से पुकारा, तब यहोवा ने दबोरा, जो लप्पीदोत की स्त्री थी और एक नबिया भी थी, जो इजराइलियों का न्याय भी किया करती थी, उसे खड़ा किया। ध्यान दे यहाँ भाइयों बहनों कि दबोरा एक पत्नी भी थी, नबिया अर्थात परमेश्वर के द्वारा चुनी गई एक प्रॉफिट भी थी, जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर इजराइलियों तक पहुंचाती थी, और वह एक न्याय भी थी अर्थात जज, जो इजराइलियों का हर मुद्दे पर न्याय भी किया करती थी, उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान निकाला करती थी। अर्थात यहाँ हम दबोरा में 3 मुख्य बातों को देख सकते हैं। एक तो यह कि वह पत्नी थी जो कि गृहस्थी को भी संभालती होगी, साथ ही साथ वह परमेश्वर के द्वारा नियुक्त नबी भी थी अर्थात भविष्यवक्तनी, और न्याय भी, जो इजराइलियों का समय समय पर हर एक मुद्दे पर समाधान भी करती थी। तब आगे दर्शाया गया है कि वह एफ्रेम के पहाड़ी देश में एक पेड़ के नीचे बैठकर इजराइलियों का न्याय किया करती थी। अर्थात यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि वह मन की नम्र और दीन स्त्री भी थी, जो गृहस्थी के साथ साथ परमेश्वर के कार्यों के लिए समर्पित एक महिला थी। मेरे प्रियो, न्याय करने के लिए बुद्धि और निपुणता की आवश्यकता होती है। कोई भी बुद्धिहीन या निर्बल व्यक्ति किसी का बुद्धिमानी से न्याय नहीं कर सकता। उसके लिए एक परिपक्वता की आवश्यकता होती है, जो कि साफ साफ स्पष्ट करता है कि दबोरा एक परिपक्व व बुद्धिमान स्त्री भी थी, इसीलिए वह इजराइलियों का न्याय भी किया करती थी, और साथ ही साथ वह एक प्रार्थना करने वाली स्त्री भी थी, तभी तो वह एक नबी भी थी। तब आगे हम देख सकते हैं कि नबी होने के कारण ही यहोवा की वाणी को सुनकर उसने बाराक को बुलाकर उससे कहा। बाराक उस समय इजराइल की सेना का सेनापति था अर्थात आर्मी लीडर। तब दबोरा ने बाराक से बुलाकर उससे कहा कि इजराइल के परमेश्वर ने यह आज्ञा दी है कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ाई कर और नप्तालियों और जबूलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले, और याबीन के सेनापति सीसरा को वह रथों और भीड़ भाड़ समेत तेरे हाथ में कर देगा। तब यह सुनकर बाराक ने दबोरा से कहा कि यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा।
यहाँ देख सकते हैं आप कि किस तरह बाराक एक सेनापति होते हुए 10,000 पुरुषों के संग होते हुए भी दबोरा को अपने साथ चलने को कह रहा था। यह दर्शाता है मेरे प्रियो कि दबोरा के साथ परमेश्वर की ऐसी उपस्थिति चलती थी जो उस समय बाराक के साथ भी नहीं थी। इसीलिए एक आर्मी लीडर को 10,000 पुरुषों के संग होने पर भी डर था, परंतु वह चाहता था कि दबोरा युद्ध में उसके संग चले, क्योंकि वह भी जानता था कि दबोरा एक साहसी व परमेश्वर के साथ चलने वाली एक स्त्री थी। इस पर दबोरा ने बाराक से कहा कि निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बड़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बाराक के संग चली। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं दबोरा के चरित्र का एक और रूप कि वह साहसी व दबंग स्त्री भी थी। ऐसा नहीं कि वह केवल नबी और न्यायी ही थी, वह साहसी व निडर भी थी। इसीलिए तो वह बाराक के संग चली गई युद्ध में भी, क्योंकि उसे दृढ़ विश्वास था कि जिस परमेश्वर की वह आराधना करती है वह शत्रुओं के सामने भी उसे अवश्य विजय दिलाएगा, क्योंकि यहोवा ने उसे आप ही कहा था कि सीसरा को वह आज के दिन उनके हाथ में कर देगा। और दबोरा ने परमेश्वर की कही इस वाणी पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, ध्यान दें कि जो परमेश्वर ने आपसे पवित्र शास्त्र के आधार पर वायदे किए हैं वह निश्चित समय पर उन्हें अवश्य पूरा करेगा। बस आप विश्वास के साथ उसकी बाट जोते रहें और प्रार्थना में निरंतर लगे रहें। जैसे जब इजरायली 20 वर्ष अंधेरे में और निराशा में सीसरा के हाथ में पड़े थे, तब उस घड़ी भी दबोरा परमेश्वर में स्थिर बनी रही और इजराइल के छुटकारे की निरंतर बाट जोती रही और प्रार्थनाएं करती रही। तभी तो वह एक न्यायी और नबी भी कहलाई और साहसी भी बनी, और समय आने पर युद्ध में निडर होकर उतर भी गई बिना किसी भय के। और आगे हम देख सकते हैं कि फिर जब दबोरा और बाराक युद्ध में पहुंचे और सीसरा भी वहां था, तब दबोरा ने पूरी दृढ़ता और विश्वास से भरकर बाराक से कहा कि उठ, आज यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा। इस पर बाराक व बाकी 10,000 पुरुष पहाड़ से उतर पड़े। तब यहोवा ने वहां सीसरा की सारी सेना को बाराक की तलवार से नष्ट किया, परंतु सीसरा वहां से भाग निकला और भागते भागते वह याएल जो एक अन्य स्त्री थी उसके तंबूत के निकट पहुंचकर छिप गया। परंतु याएल भी एक इजरायली स्त्री थी। उसने वहां द्वार की खूंटी तथा हथौड़े से सीसरा को मार डाला। इसका विस्तार आप अध्याय 4 में पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं आपको इसके विषय संक्षिप्त में ही समझा रही हूँ, क्योंकि आज हमारा विषय है दबोरा। अर्थात यह है कि जैसा दबोरा ने बाराक से कहा था कि तेरे इस युद्ध में कोई बड़ाई नहीं होगी, यहोवा सीसरा को एक स्त्री के हाथ में करेगा, तो वह स्त्री यही थी, याएल। अर्थात यह है कि बाराक 10,000 पुरुषों के संग भी जाने से डर रहा था और दबोरा को अपने साथ आने के लिए कह रहा था। तो यह था बाराक का एक अविश्वास। इसी कारण यहोवा ने सीसरा जैसे सेनापति को एक स्त्री के हाथ से ही मरवा डाला, बजाय एक आर्मी योद्धा लीडर के। यह दर्शाता है कि यहोवा अगर संग है तो एक निर्बल भी शूरवीर योद्धा बन जाता है, परंतु यदि परमेश्वर का विश्वास व उसका संग हो ही ना तो एक शूरवीर योद्धा भी निर्बल बन जाता है, जैसे हम देख भी पा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में किसी काबिलियत या टैलेंट का होना या ना होना इतना महत्व नहीं रखता जितना कि यह कि परमेश्वर पर विश्वास व उसका हमारे संग होना। जैसे परमेश्वर दबोरा के साथ सर्वदा था जबकि वह एक स्त्री थी, परंतु बाराक एक पुरुष व योद्धा होकर भी डर रहा था। और जब दबोरा ने युद्ध की भूमि पर बाराक को ऊंचे स्वर से व दृढ़ता के साथ कहा कि उठ, यहोवा आज सीसरा व उसकी सेना को तेरे हाथ में कर देगा, तभी बाराक पहाड़ से नीचे उतरा, क्योंकि वह खुद साहसी नहीं था, केवल दबोरा के शब्दों ने उसे उस घड़ी बल व साहस दिया था। इसीलिए तो बाराक दबोरा को संग लाया था और बाराक ने सीसरा की सेना को तलवार से इसी कारण मार गिराया। परंतु सीसरा फिर भी एक स्त्री याएल के हाथ से ही मरा,
बाराक के नहीं, क्योंकि जो जो शब्द दबोरा ने परमेश्वर से सुनकर बोले थे, परमेश्वर ने उन्हीं शब्दों के आधार पर वहां किया भी। हालेलुया। तब आगे हम देख सकते हैं कि इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा याबीन को इजराइलियों के सामने नीचा किया। और आगे अध्याय 5 में हम देख सकते हैं कि इस विजय के पश्चात फिर दबोरा ने यहोवा के लिए धन्यवाद का व आनंद का गीत गाया, अर्थात फिर उसने एक सुंदर आराधना भेंट करी, जिसमें उसने संपूर्ण इजराइल की बंधुआई का वर्णन भी किया है कि कैसे इजराइल की सड़कें सूनी पड़ी थी और दबोरा खुद इजराइल की माता बनकर उठ खड़ी हुई और इजराइल के लिए प्रार्थनाएं की, न्याय किया, भविष्यवाणियां की और फिर यहोवा ने आगे इजराइलियों की सुधि ली और फिर आगे 40 वर्ष तक उसके पश्चात इजराइल में शांति बनी रही। हालेलुया। विस्तार से जानने के लिए आप अध्याय 5 को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें, जहां इस गीत का वर्णन है। अब हम यहाँ दबोरा के चरित्र से संक्षिप्त में कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे व समझेंगे। मेरे प्रियो, एक तो यह है कि दबोरा की प्रार्थना करने वाली एक स्त्री थी, जिसने बंधुआई व गुलामी की परिस्थितियों में भी परमेश्वर को पुकारना नहीं छोड़ा, उस पर विश्वास रखा। इसी कारण मैं समझती हूँ कि यहोवा का बल व सामर्थ उसके साथ साथ रहा, इसीलिए वह एक साहसी व आत्मा में बलवंत स्त्री थी। और दूसरा यह है कि वह एक बुद्धिमान व कुशल चरित्र की स्त्री भी थी। इसी कारण वह इजराइल में एक जज के रूप में, एक न्यायी के रूप में स्थिर रही, जो इजराइलियों का समय समय पर न्याय भी किया करती थी। एक न्यायाधीश को कैसा परिपक्व व बुद्धिमान होना चाहिए, यह तो आप भली प्रकार जानते ही हैं। तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि दबोरा बुद्धिमान व परिपक्व स्त्री भी थी तथा मन की नम्र व दीन भी थी, तभी वह लोगों का समझदारी से न्याय किया करती थी। ऐसा नहीं कि वह एक न्यायी थी तो उसे कोई पदवी का घमंड था, नहीं, वह एक बहुत ही साधारण रीति से नम्रता के साथ एक पेड़ के नीचे ही बैठकर लोगों का न्याय किया करती थी, किसी ऊंची पदवी पर नहीं। यही स्पष्ट करता है कि वह मन में नम्र व दीन भी थी। और एक उत्तम भाग था उसके जीवन का कि वह परमेश्वर की आवाज को सुनने वाली एक महिला थी, इसीलिए वह नबिया भी कहलाई। नबी वही होता है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की आवाज को सुनकर खुद भी उस पर चलता है और दूसरों को भी उस पर चलने का मार्गदर्शन करता है, जैसे दबोरा ने भी किया। इसलिए उसने परमेश्वर की आवाज को सुनकर बाराक, जो डर रहा था युद्ध में जाने से, उसे भी हियाव दिया और दृढ़ किया। कोई भी मनुष्य बिना परमेश्वर की आवाज को सुने, बिना उस पर विश्वास किए दृढ़ व साहसी नहीं हो सकता, जैसे बाराक ना हुआ। परंतु दबोरा दृढ़ व साहसी थी तथा विश्वास में मजबूत भी थी, क्योंकि वह यहोवा की वाणी को सुनती और मानती भी थी। इसीलिए वह दृढ़ता को व साहस को थामे हुए युद्ध में भी बाराक के साथ चली और विजयी भी रही। तो मेरे प्रियो, दबोरा की ही तरह साहसी व दृढ़ बने, परमेश्वर की आवाज को सर्वथा ध्यान पूर्वक सुने, हर विकट परिस्थितियों में भी परमेश्वर से प्रार्थनाएं करना ना छोड़े और ना डरे और ना घबराएं। और यदि आप महिला हो तो दबोरा का चरित्र महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है कि किस प्रकार एक महिला ने युद्ध को जिताया तथा किस प्रकार एक महिला न्यायी तथा नबिया भी कहलाई। दबोरा के विश्वास ने उसे दृढ़ व साहसी स्त्री बना दिया और एक महिला एक योद्धा से भी अधिक बलवंत दिखी। यहाँ बाराक जब तक युद्ध में नहीं गया, जब तक दबोरा उसके साथ न चली। यही दर्शाता है मेरे प्रियो कि दबोरा का हियाव उसके जीवन में अधिक था। दबोरा के हियाव के विषय, उसके साहस के विषय, उसकी दृढ़ता के विषय हम पूरे अध्याय में देख सकते हैं और परमेश्वर के उसके साथ रहने के भी विषय। तो मेरे प्रियो, दबोरा एक साहसी स्त्री थी और वह इजराइल की जज कहलाई, जो बहुत ही बुद्धिमानी से समय समय पर इजराइलियों का न्याय भी किया करती थी और मन में नम्र व दीन बनी रही और सर्वदा हर परिस्थिति में इजराइल के छुटकारे की बाट चोती रही और निरंतर प्रार्थना करती रही। इसी प्रकार एक आर्मी लीडर बाराक को भी उसने मार्गदर्शन दिया और यहोवा की वाणी सुनकर वह बाराक के साथ उस युद्ध में गई और युद्ध में वह विजयी भी रही। तो मेरे प्रियो, दबोरा का चरित्र हम महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा है
कि किस प्रकार हम परमेश्वर का कार्य एक स्त्री होकर भी कर सकते हैं। स्त्रियों को हियाव और साहस देने के लिए परमेश्वर से प्रार्थनाएं करने पर परमेश्वर उसे अवश्य बल देता है। हालेलुया। आशा करती हूँ इस संपूर्ण घटना का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरे के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।